जय माता दी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, घर के सामने तुलसी का पौधा होना और तुलसी के पास दीपक जलाने का कितना महत्व है, इसका जानकारी हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। इस कथा को सुनने के बाद आप भी रोज तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू कर देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो महान कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ये मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूं। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाता हूं। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वो सदा सुहागिन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वो कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में श्यामवरण नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वो सदैव ही दुखी रहा करता था। उस वैश्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए। उसने दान धर्म किए, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए, उनसे नाना प्रकार के उपचार भी किए, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वो वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम वर्ण का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वो श्याम वर्ण मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम वर्ण के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम वर्ण कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को ना रोटी खिलाई, ना चारा खिलाया और ना ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वो गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वो अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसीलिए उसी गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। उसी गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है।
वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस श्याम वरण को बड़ा दुख हुआ और वो स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, ये मैंने क्या किया? एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम वर्ण वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ ने गंभीर वाणी में कहा है, वत्स, जो पाप तुमसे पूर्व जन्म या इस जन्म में हुआ है उसका प्रायश्चित करना आवश्यक है और उसका एकमात्र उपाय है पुत्रष्ट यज्ञ। ये यज्ञ विशेष रूप से संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है और इसके माध्यम से न केवल संतान प्राप्त होती है बल्कि पूर्व जन्मों के दोष भी शांत होते हैं। तुम श्रद्धा और विधि पूर्वक ये यज्ञ संपन्न करो। यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें आदर पूर्वक वस्त्र और गौ का दान दो। ये कर्म न केवल यज्ञ को पूर्ण करेगा बल्कि तुम्हारे हृदय को भी शुद्ध करेगा। ब्राह्मणों की तृप्ति और यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न पुण्य तुम्हारे पापों का क्षय करेगा और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये शास्त्र सम्मत मार्ग है और इसके पालन से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब श्याम वर्ण वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहता है, हे मुनिव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्ठी यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गायों का दान करूंगा। घर पहुंचते ही श्याम वरण ने अपनी धर्म पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। मुनि वशिष्ठ का साक्षात्कार, यज्ञ का महत्व और पाप से मुक्ति का मार्ग, पत्नी की आंखों में भी विश्वास और श्रद्धा झलक उठी। दोनों ने मिलकर पुत्रष्ट यज्ञ की तैयारी आरंभ की। गांव-गांव जाकर उन्होंने अनेक आरसी मुनियों, ब्राह्मणों और विद्वानों को यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक मंत्रोच्चार और अग्निहोत्र के साथ श्याम वरण ने भव्य रूप से पुत्रष्ट यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम वरण से कहते हैं, हे श्याम वरण, तुम्हारा यज्ञ पूर्णतया सफल रहा। तुमने पुत्र की प्राप्ति के लिए जो श्रद्धा, नियम और भक्ति से ये यज्ञ किया वह प्रशंसनीय है। मेरी कृपा से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो गुणों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ होगा। किंतु ध्यान रखना, ये पुत्र तुम्हें संतान सुख तो देगा परंतु उसका जीवन अल्प होगा। उसकी आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी। जैसे ही 18वां वर्ष पूर्ण होगा उसे मृत्यु को वरण करना होगा। ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है जिसे कोई नहीं टाल सकता। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्य हो जाते हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वो श्याम वरण बहुत प्रसन्न तो हुआ किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम वरण ने सोचा, पुत्र ना होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वो पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भधारण किया। श्याम वरण ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वो बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम वरण ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम वरण का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम वरण को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम वरण की पत्नी ने उससे कहा, हे नाथ, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम वरण ने कहा है, प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी। फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे।
लेकिन श्याम वर्ण की पत्नी नहीं मानी। वो अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम वर्ण की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए देख नहीं सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारी पुत्रवधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। इसीलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के हट के आगे श्याम वर्ण की एक ना चली और फिर वो पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही के नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम वर्ण की बहू का नाम सुभद्रा था। वो अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वो सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्यकुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वो समय निकट आ गया जब श्याम वर्ण के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम वर्ण को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, है बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा है, ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे क्षमा मांगकर लज्जित ना कीजिए। मैं आपसे छोटी हूं, आपकी पुत्री के समान हूं। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपके मन में जो भी बात है वो कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। फिर श्याम वर्ण कहने लगा, है पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, है ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता ना कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि आपकी पुत्रवधू मैं कभी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम वर्ण को बड़ा आनंद हुआ और वो कहने लगा, है बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें वो सब चीजें लाकर देता हूं। इतना कहकर श्याम वर्ण ने अपनी बहू को वो तीनों चीजें लाकर दी। फिर जब वो दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की है, तुलसी मां, आप तो साक्षात लक्ष्मी है, नारायण की प्रिय हो और मेरे सुहाग की अंतिम आशा भी। मैं आपको ये चुनरी अर्पण करती हूं, जैसे एक बेटी अपनी मां से प्रार्थना करती है। आज मेरे पति की आयु का अंतिम दिन है। कहते हैं यमदूत आज उन्हें लेने आने वाले हैं, किंतु मेरा विश्वास है कि आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकती हैं। कृपा करिए मां, मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम वर्ण के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वो घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और उस स्थान पर साक्षात देवी तुलसी प्रकट हुई और उस दूत से कहने लगी, है यमदूत, रुक जाओ, ये स्थान अब तुम्हारे लिए वर्जित है। इस घर की पत्नी ने मुझे श्रद्धा से जल अर्पित किया है, मुझे चुनरी चढ़ाई है और अपने सुहाग की रक्षा के लिए मेरी शरण ली है। उस भक्तिन की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। मैं उसकी रक्षा का व्रत ले चुकी हूं और जब तक मैं यहां उपस्थित हूं तब तक तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर देवी तुलसी ने अपने तेज से यमदूत को रोका और घर के भीतर जाने से स्पष्ट मना कर दिया। यमदूत ने जब देखा कि स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय साक्षात देवी वृंदा उसके मार्ग में खड़ी है, तो उसका तेज भी मंद पड़ गया और वो भय से कांपने लगा। देवत्व की उस दिव्य शक्ति के आगे
उसकी मृत्यु देने की शक्ति भी निष्क्रिय हो गई। उसे ज्ञात हो गया कि अब यह कार्य संभव नहीं, और इस प्रकार वो सुभद्रा के पति के प्राण लिए बिना ही यमपुरी की ओर लौट गया। यमलोक में पहुंचकर वो यमदूत सीधा यमराज के सिंहासन के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने विनम्र स्वर में कहा है, धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु मैं पृथ्वी लोक पर गया था, जहां मुझे एक पुरुष के प्राण लेने थे। किंतु जब मैं उस घर में प्रवेश करने लगा तभी वहां तुलसी का पौधा मेरे मार्ग में आ गया, और उस पौधे से साक्षात देवी तुलसी प्रकट हुई। उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि इस घर की स्त्री ने उन्हें चुनरी चढ़ाई है और अब वे उसके सुहाग की रक्षा कर रही है। उनके आदेश के आगे मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहा, और इस कारण मैं उस पुरुष के प्राण लिए बिना ही लौट आया। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा है, दूतों, तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही आकाश में सांझ की कालिमा छाई, सुभद्रा ने कांपते हाथों से तुलसी के पास एक छोटा सा दीपक जलाया और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे पावन दीपक, अब तू ही मेरे पति की अंतिम आशा है। यमराज के दूत उनके प्राण लेने के लिए इस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं तुझसे विनती करती हूं, जैसे तू अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही मेरे पति के जीवन में आशा की किरण बन जा। तेरी लौ की तरह उनका जीवन भी अडिग रहे, अमिट रहे। फिर शाम हो गई। तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तब तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और उस स्थान पर साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा है, दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। इस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसीलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूं। इसीलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा है, धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया। साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने हमें भस्म करने की चेतावनी दी, इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए हैं। ये सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा है, दूतों, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ जब दीपक बुझा हुआ हो और तुलसी भी सोई हुई हो, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत घने अंधकार को चीरते हुए रात्रि के 3रे प्रहर में सुभद्रा के घर की ओर बढ़ने लगे। उनकी भयावह छाया, जो मृत्यु का संकेत थी, हवा के थपेड़ों के साथ आगे बढ़ रही थी। किंतु इधर सुभद्रा अपने सुहाग की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। संकल्प से भरे हृदय और अडिग श्रद्धा के साथ उसने घर के द्वार पर जल से भरा हुआ एक लोटा रख दिया। निशब्द मगर प्रबल विश्वास से उसने जल देवता का आह्वान किया। उसने दोनों हाथ जोड़कर करुण स्वर में प्रार्थना की, हे जल देवता, आप साक्षात जीवन के आधार हैं। आप में अमृत का वास है। आज मैं अपने पति की रक्षा के लिए आपकी शरण में आई हूं। यमराज के 2 दूत मेरे सुहाग का दीप बुझाने आ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मृत्यु को भी रोक सकते हैं। कृपया आप ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। जैसे आप इस सृष्टि में जीवन देते हैं, वैसे ही मेरे सुहाग को भी दीर्घायु दीजिए। इतना कहकर सुभद्रा घर के अंदर सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर पहुंच गए
जैसे ही वे घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने उनका मार्ग रोक लिया। साक्षात वरुण देवता उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा है, दूतों रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। ये सुनकर यमराज के वे चारों दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे हैं, धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लौटे ने हमारा मार्ग रोक लिया। उस स्थान पर साक्षात वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने हमें सुभद्रा के पति के प्राण न ले जाने की चेतावनी दी और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज का क्रोध अत्यंत प्रचंड हो चुका था। उनका मुख तेज से लाल हो गया, नेत्रों में अग्नि प्रकट होने लगी और समस्त यम सभा में भय का वातावरण छा गया। पहले दूतों की असफलता और फिर देवी तुलसी के हस्तक्षेप से उनका धैर्य टूट गया था। फिर यमराज ने गूंजती हुई आवाज में आदेश दिया, हे यमदूतों, अभी मेरी आज्ञा से आठों दिशाओं से 8 प्रबल यमदूतों को बुलाओ। इतना कहते ही क्षण भर में 8 भयंकर विशाल और बलशाली यमदूत यम सभा में उपस्थित हुए। उनके शरीर काले बादलों जैसे आंखें अंगारों सी जलती हुई और हाथों में विविध आयुध लिए हुए थे। यमराज ने उन्हें कठोर स्वर में आदेश दिया, हे यमदूतों, अब किसी भी प्रकार की विघ्न संशय की आवश्यकता नहीं है। तुम 8 समस्त दिशाओं से दिन और रात्रि के सभी प्रहरों में प्रयत्न करते हुए बलपूख उस मनुष्य श्याम वर्ण के पुत्र के प्राण खींचकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। इस बार कोई भी यदि बीच में आए तो उसे भी हटाकर कार्य पूर्ण करो। ये अब धर्म की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यमराज की आज्ञा को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बल, बुद्धि और मायिक शक्ति जो कुछ भी आवश्यक हो प्रयोग करो। फिर वे सभी यमदूत सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ते हैं। इधर यमदूतों के आने की आहट से पहले ही सुभद्रा ने अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर के सामने एक पवित्र गाय को बांध दिया था। उसकी आंखों में भय की लकीरें थी, लेकिन मन में आस्था की लौ प्रज्वलित थी। उसने गाय के समक्ष हाथ जोड़कर करुणा भरी वाणी में विनती की, हे गौ माता, आप जगत की माता है, साक्षात देवी स्वरूपा है। आज मेरे सुहाग पर संकट आया है। यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, किंतु मैं जानती हूं कि आपकी कृपा से कोई भी अनहोनी टल सकती है। हे माता, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे विधवा होने से बचा लीजिए, मेरे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा की व्याकुलता और उसकी अटूट श्रद्धा को देखकर गौ माता के नेत्रों में वात्सल्य झलक उठा। वो स्नेह पूर्वक बोली, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सुहाग सुरक्षित रहेगा। मैं स्वयं तुम्हारे पति की रक्षा करूंगी। मेरे होते हुए यमदूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं धर्म की प्रतीक हूं, सृष्टि की पालनहार हूं, और जहां गौ माता का वास होता है वहां मृत्यु भी ठहर जाती है। इसीलिए तुम निश्चिंत होकर अपने पति की सेवा करो और अपने मन को शांति दो। फिर वे 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वो गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, हे यमदूतों, तुम यहीं से लौट जाओ। इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस घर की रक्षा मैं कर रही हूं। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे
और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता, और गौ हत्या तो संसार का सबसे जघन्य अपराध और महापाप है, जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसीलिए वे सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, हम आपके आदेश अनुसार श्याम वर्ण के पुत्र के प्राण लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए थे, किंतु वहां उस घर के द्वार पर एक गौ माता खड़ी थी। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि तेजस्विनी दिव्य रूप से युक्त और धर्म की साक्षात प्रतिमा थी। उन्होंने हमें चेतावनी दी, यदि हमने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो वे हमें श्राप दे देंगी, और यदि हम उन्हें हटाने का प्रयत्न करते तो हमें गौ हत्या का महापाप लगता, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हे प्रभु, हमें उस दिव्य शक्ति का सामना करने का साहस नहीं था, इसलिए हम भयभीत होकर लौट आए। यमदूतों की बात सुनते ही यमराज का क्रोध सागर की ऊंची लहरों की तरह उमड़ पड़ा। उनके नेत्र अग्नि के समान दहक उठे और उनका मुखमंडल भयंकर तेज से चमकने लगा। वो तुरंत अपने विशाल बलवान काले भैंसे पर सवार हो गए, जिसके पैरों से पृथ्वी कंपायमान होने लगी। हाथ में कालदंड लेकर गगन भेदी गरज के साथ उन्होंने आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। पृथ्वी लोक पर उस समय शांत वातावरण था, किंतु दिशाओं में एक अजीब सी हलचल होने लगी। पशु पक्षी अचानक चुप हो गए, हवाओं ने बहना धीमा कर दिया और वातावरण में एक भयंकर कंपन फैलने लगा, क्योंकि अब स्वयं यमराज मृत्यु के अधिपति सुभद्रा के घर की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनका सामना होना था भक्ति, धर्म और मातृत्व की अपराजय शक्ति से। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है। हे सूर्य तनय यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता है। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागिन रहो, ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, क्षमा करे, किंतु एक बात कहनी है। आपने ही कुछ समय पूर्व मुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया था, और अब आप स्वयं मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं। यदि आज आप मेरे पति को मुझसे छीन लेंगे तो क्या आपका वो आशीर्वाद झूठा नहीं सिद्ध होगा? सुभद्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें भय नहीं था। थी तो बस अपार श्रद्धा, पतिव्रता का तेज और एक पत्नी का अटूट प्रेम। यमराज कुछ क्षणों के लिए थम गए। उन्होंने सुभद्रा की ओर देखा और उनके कठोर मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। सुभद्रा के निर्मल हृदय, उसके पति के प्रति समर्पण और उसके पतिव्रता धर्म ने यमराज के हृदय को भी स्पर्श कर लिया। तब यमराज ने सुभद्रा से कहा, है पुत्री, आज तुमने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाते। तुमने साक्षात मृत्यु को पराजित कर दिया है। तुम्हारे प्रेम, त्याग और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पति के प्राण बख्श देता हूं। अब वे पूर्ण स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। साथ ही तुम्हें वरदान देता हूं, जो भी स्त्री तुम्हारी भक्ति और चरित्र को स्मरण करेगी वो सदा सुहागिन रहेगी। अब तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। सुभद्रा ने हाथ जोड़कर भाव विवल होकर कहा, हे धर्मराज, मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है। मैं उन्हें छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे ये वरदान दे कि मेरे पति को 100 वर्षों की दीर्घायु प्राप्त हो। उनके चरणों की सेवा करते हुए ही मेरा जीवन सार्थक होगा। यही मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है।
तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्य हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसीलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती है। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लौटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।